हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम सीटेट हिंदी के पिछले वर्षों में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के पैटर्न को समझने और आपकी तैयारी को मजबूत करने में आपकी हेल्प करेगी। मेरा दावा तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे तो 10-12 नंबर यहाँ से आपका पक्का ज़रूर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं जो सीटेट के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साधना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आना। आना क्या है? प्रत्यय है। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? ये सीटेट दिसंबर 2019 का प्रश्न है। गुण संध, वृद्धि संध, दीर्घ संध या यड़ संध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ संध। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने विचारों को कहना या लिखना। अपने विचारों को कहना या लिखना। अगला प्रश्न हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ये भी सीट दिसंबर का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्योम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर क्या हैं? ये भी सीटेट दिसंबर 2019 का है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का, ऑप्शन बी भाषीय प्रवेश का, ऑप्शन सी कठिनाई स्तर का, ऑप्शन डी किताबों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषीय प्रवेश का। अगला प्रश्न हमारा, अग्राज शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सीटेट जुलाई 2013 का है। अनुज, लघु, छोटा या पूर्वज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुज। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और वहाँ अर्थ अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो ये अलंकार पूछा है। सीटेट सितंबर का है, 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कविता के रसों को समझना और आनंद लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा, जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, सुमन पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करती है, उसे किस प्रकार की समस्या है? ये सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया है। सुमन पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करती है, उसे किस प्रकार की समस्या है? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है हमारा, रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। तत्सम यहाँ पे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रात्रि। रात्रि क्या है? तत्सम।
अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, बहुभाषिकता कक्षा में किसके रूप में काम करती है? ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एक संसाधन। अगला प्रश्न हमारा, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। उपसर्ग पूछा है यहाँ पे, परि, पर, राम या शर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परि। परि क्या है? उपसर्ग। जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? सीटेट जुलाई में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का अनिवार्य आधार क्या है? भाषा शिक्षण का अनिवार्य आधार क्या है? ये सीटेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। बताइए, मानक भाषा का प्रयोग, व्याकरण नियम रटना या मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, केवल पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा विशेषण किस प्रकार का है? अच्छा विशेषण किस प्रकार का? सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो अच्छा क्या है बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है, दूध का तत्सम क्या है? सितंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर का, सीटेट दिसंबर 2018। तो तत्सम यहाँ पे पूछा है, दुग्ध, दुंध या दुधकता या। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दुग्ध, दूध तद्भव है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनने और बोलने की क्षमता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्रम क्या है? ये सीटेट जुलाई 2013 में आया था। केवल सुनना, कहानी सुनाना और उस पर चर्चा करना, शुद्ध उच्चारण करना मात्र, रेडियो सुनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी सुनना और उस पर चर्चा करना, कहानी सुनना और उस पर चर्चा करना। अगला प्रश्न हमारा, उदासी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? उदासी शब्द, ये सीटेट 2021 में पूछा गया था दिसंबर में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। उदास होना क्या है? एक भाव है, इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्वान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। छात्रों की कमियों को दूर करके शिक्षण को सुधारना, परीक्षा लेना, अंक देना या गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों की कमियों को दूर करके शिक्षण को सुधारना।
साक्षर छात्रों की कमियों को दूर करके शिक्षण को सुधारना, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं, यह अनुभव कैसा है? ये सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। बाधा बनता है, संबल बनता है, या समस्या पैदा करता है, या निरर्थक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबल बनता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए भाषा अर्जन का मुख्य साधन क्या है? छोटे बच्चों के लिए, ये सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार और सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका क्या सही है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, हंसी शब्द का तत्सम क्या है? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। हास, हंसनी, हंसी या हास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हास। क्या सही है? ऑप्शन ए, हास। अगला प्रश्न हमारा, अनेकार्थक शब्द कौन सा है? इनमें से बताइए। गगन, अंबर, पानी, या ए और सी, बी और सी दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। अंबर भी होगा और पानी भी होगा। अगला प्रश्न हमारा, गठन का अर्थ क्या है? ये सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। केवल शब्दों को पढ़ना, अर्थ को समझकर पढ़ना, तेज आवाज़ में पढ़ना, या लिप संकेतों का पहचान मात्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ को समझकर पढ़ना, अर्थ को समझकर पढ़ना। अगला प्रश्न हमारा, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये सीटेट दिसंबर 2018 का है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनल। ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है होगा? सीटेट सितंबर 2016 का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनापन। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। निगमन विधि, आगमन विधि, या पुस्तक विधि? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला प्रश्न, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। ऑप्शन बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, वर्ण, ध्वनि, या वाक्य, या पद? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है हमारा, वर्ण या ध्वनि। लिखित रूप से वर्ण होगा और मौखिक रूप से ध्वनि होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? रत्नाकर, जलज, अबाध, या वरुण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हमारा, रत्नाकर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? कहानी सुनना, बच्चों के साथ बातचीत करना और उन्हें बोलने के अवसर देना, रट्टा लगाना, या पाठ्य पुस्तक पढ़ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के साथ बातचीत करना और उन्हें बोलने का अवसर देना, यही सही है हमारा।
अगला प्रश्न है, संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षिप्त का, ये सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्तार। विस्तार, संक्षिप्त मतलब कम, विस्तार मतलब ज़्यादा, तो कम का विलोम क्या होगा? ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, मोहन दुकान पर गया, इस वाक्य में काल कौन सा है? काल पूछा यहाँ पे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या समान वर्तमान। मोहन दुकान पे गया, काल बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूतकाल। अगला प्रश्न हमारा, कृपालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, सीटेट फरवरी 2015 में। तो कृपालु शब्द में कौन सा प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलू। आलू क्या है? प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। बच्चों की समस्याओं और कमियों की पहचान करना, अंक देना, दंड देना या सिलेबस पूरा कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की समस्या और कमियों की पहचान करना। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है, बोझ शब्द किस प्रकार का संज्ञा रूप है? सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास या बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर लिखने की शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। सुंदर अक्षर, विचारों की अभिव्यक्ति, व्याकरण के नियम, स्पेलिंग याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न हमारा, गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिंदी। ऑप्शन सी सही हमारा। अगला प्रश्न, सुख और दुख एक दूसरे के क्या हैं? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। सुख और दुख एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी या समानार्थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विलोम शब्द है। सुख और दुख, सुख का उल्टा क्या होगा? दुख, तो क्या हो गया? उसका विलोम हो गया। अगला प्रश्न हमारा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होनी चाहिए? सीटेट जुलाई 2019 का है। बच्चों की भाषा अधिगम क्षमता और विकसित करना और विविधता को समझाना, परीक्षा में 100% प्रमाण लाना, पाठ्यक्रम समय पर खत्म करना, अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा अधिगम क्षमता को विकसित करना और विविधता को समझना। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा, बोहला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सीटेट दिसंबर 2021 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भोलापन। जैसे भोलापन ये भाववाचक है, अपनापन ये भाववाचक है, मिठास भाववाचक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंश और अंश शब्दों का सही अर्थ भेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्सा और कंधा। अंश मतलब हिस्सा होता है और अंश मतलब कंधा होता है। अगला प्रश्न हमारा, भाषा का मुख्य रूप कौन सा है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक। बोलना और सुनना भाषा का मुख्य रूप माना जाता है, बोलना और सुनना। अगला प्रश्न हमारा, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों को शिक्षक
को किस रूप में देखना चाहिए? ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। अधिगम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और संकेत। एक घोर अपराध, दंडनीय स्थिति, कमजोरी का प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव और संकेत। हमारा ये ऑप्शन ए सही है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।